नमस्कार साथियों, फार्मा गुरु के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं नितिन शर्मा आपका राजस्थान फार्मासिस्ट वैकेंसी को लेकर एक नई अपडेट के साथ हाजिर हुआ हूं और आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, पिछले दिनों में मैंने बहुत सारे ऐसे वीडियो बनाए जिनमें मैंने इसके बारे में जिक्र फरमाया कि जो राजस्थान फार्मासिस्ट वैकेंसी इस बार आने वाली है 6826 पे फाइल घूम रही थी। फिर मैंने आपको ये भी कहा कि 8500 की डिमांड आ रही है, ये आ रही है। इन पूरी आज कहानी का हम एक निचोड़ निकालेंगे और आपको मैं इसी बात के साथ मैं आपको एक गिफ्ट दे के जाऊंगा। इस बात का आपको थोड़ी आस्था बनी रहेगी कि यह भर्ती परीक्षा जो है लिखित होने वाली है। क्योंकि अगर लिखित नहीं होगी और अगर इस बात के बारे में सोचा जाए तो फिर नियम जो संशोधन हो रहे हैं वो क्यों हो रहे हैं, इस पे हम थोड़ा जिक्र करते हैं। पर आप मेरे साथ बने रहना। अगर आपने हमारा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप कर लीजिएगा। ऐसे ही ज़्यादा से ज़्यादा अपडेट करेंगे हम आगे चलकर। सबसे पहले आपकी स्क्रीन के सामने एक किसी अधिकारी के या किसी भी डिपार्टमेंट के आदमी के कंप्यूटर का फोटो खींचा हुआ था, ठीक है। और ये अंदर की बातें होती है तो इतना इतना सा है, बाकी तो पूरा कंप्यूटर का भी फोटो है। हो सकता है कि 90% लोगों के पास पहुंच गया, पर मैं एक सोशल प्लेटफॉर्म पे हूं तो मैं इतनी सारी चीजें साझा नहीं कर सकता। कहानी क्या है कि ये एक फाइल है जो क्या है मेडिकल पर्सनल सेक्रेटरी के यहाँ से आई है। और ये किसके पास है, ये देखो क्या है, कैटेगरी तो जनरल, पता नहीं अब इनकी क्या होती है। सब्जेक्ट सुनो क्या है, राजस्थान चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिनियम सेवा अधिनियम 1965 में संशोधन हेतु। नंबर एक बात दोस्तों, इन्होंने क्या फरमाया है कि इसमें संशोधन करना है। और संशोधन कब होगा, जब सरकार पिछला जितना भी कार्यकाल पिछली सरकारों का हुआ है उन्होंने उन नियमों को अपने हिसाब से लिया। जैसे अगर गहलोत सरकार की बात करें तो उन्होंने मेरिट प्लस बोनस के हिसाब से ये भर्ती करवाई थी फार्मासिस्ट की, चाहे वो नर्सिंग की थी। तो ये जितने भी चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग है इनमें अब वापिस संशोधन होगा। एक लाइन और ऐड कर दी जाएगी कि यह जो भर्ती परीक्षा है ये लिखित के माध्यम से होने वाली है, चाहे वो भेषजी विज्ञान की क्यों ना हो और चाहे वो नर्सिंग ऑफिसर की क्यों ना हो। बात ध्यान देने वाली ये है कि ये अकेले फार्मासिस्ट की बात नहीं कर रहे हैं, ये किसी भी तरह की अकेले फार्मासिस्ट की बात नहीं कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये सभी पैरामेडिकल की बात कर रहे हैं और मेडिकल की बात कर रहे हैं। जितनी भी पैरामेडिकल की वैकेंसी है, चाहे वो नर्सिंग की हो, लैब टेक्नीशियन की हो, रेडियोग्राफी की हो, किसी भी तरह की मैं कह दूं, उनमें सब में संशोधन होने के लिए ये गया हुआ है। और ये येट टू बी रिसीव्ड है ना, 26 जो फरवरी 2026 तक के बारे में ये बताया गया और ये फोटो बाहर आई है। अब इसी फोटो के बाहर आने के बाद आपने देखा होगा कि कुछ ऐसे बच्चे जो इस बात की डिमांड कर रहे हैं कि भाई ये मेरिट प्लस बोनस के हिसाब से ही होना चाहिए क्योंकि उन्होंने 7,500 रुपये में नौकरी की है, तो वो अपना हक मांग रहे हैं। आवाज इस डेमोक्रेसी देश में सबको उठाने की जो है परमिशन मिली हुई है। परंतु एक बात और मैं आपको बता दूं, इस बार जो काव्यात चल रही है ना, सबसे अलग मुद्दा क्या है, इस बार ये सुनने में आ रहा है कि इन बच्चों को 5, 10 और 15% के हिसाब से ही एक्सपीरियंस का जो है एक्सपीरियंस का बोनस मिलेगा। मजे की बात क्या है, 5, 10, 15 का ही मिलेगा। यानी कि जिसके पास 1 साल का एक्सपीरियंस है उसको 5%, 2 साल का है उसको 10% और 3 साल का है उसको 15% मिलेगा। इस तरह से ये चलेगा और ये एक्सपीरियंस है। आज मुझे किसी एक आदमी ने तो ये भी बोला, मेरी जब डिस्कस हो रही थी किसी डिपार्टमेंट के आदमी से होती रहती है, बोल के इसमें है शायद सुनने में ये भी आ रहा है, बोले कि साहब 3, 6, 9 का भी कुछ हमारे आगे कुछ जिक्र आया है। ऐसा अगर 3%, 6% और 9% का भी अगर मामला अगर सामने आता है तो ये तो मैं इसके बिल्कुल हक में नहीं हूं, क्योंकि इन बच्चों के साथ फिर कुछ ज्यादा ही दुराचार हो जाएगा। ये इनका हक नहीं है। हाँ, इनको हक है तो 5, 10, 15 पे वो सरकारों का काम है, हमारा काम नहीं है। परंतु अगर इन्होंने 2-3 साल तक मेहनत की है तो इनको इनका हक मिलना चाहिए। अब कहानी क्या है, ये तो सारा था काव्याद। और आपने बहुत बार जो एलपी पंत है उनको सुना होगा। एलपी पंत की डायरेक्ट बात हुई है चिकित्सा मंत्री से और मैं बहुत बार ये बात कह चुका हूं कि जब भी वैकेंसी अगर कोई भी मेडिकल डिपार्टमेंट की आएगी तो मेरी बात याद रखना, सबसे पहली फार्मासिस्ट की ही वैकेंसी देखने को मिलेगी। अब मैं इसके ऊपर कुछ एक नई बातें बताने जा रहा हूं जिसको आपको गौर से सुनना है। नंबर 1 दोस्तों, अगर आप आज राजस्थान फार्मासिस्ट में अगर आप रजिस्टर्ड हैं या 2, 4, 5 महीने में हो जाएंगे तो मैं अगले 5 साल का दावा कर रहा हूं, 5 ईयर की बात कर रहा हूं। 5 ईयर तक कोई गवर्नमेंट वैकेंसी नहीं आने वाली, ये एकमात्र आएगी। क्योंकि 2012-13 के बाद हमने देखा
2012-13 के बाद 18 में आई, जो पार नहीं पड़ी और उसको शिफ्ट कर दिया 2023 में, यानी 10 साल तक। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो राजस्थान में अब आएगी, मैं कहता हूं ये 3000 प्लस वैकेंसी की बहुत बड़ी संभावना नजर आ रही है कि इतनी तो आएगी। तो आप लोग क्या करोगे? आप लोग कुछ ऐसे हैं जो इंतजार कर रहे हैं। इंतजार किस चीज का कर रहे हैं? बोले कि साहब नोटिफिकेशन आ जाने दो, फिर उसके बाद तैयारी करेंगे। दोस्तों याद रखना मेरी बात, ये जीवन की आखिरी वैकेंसी होगी। आप 30 में हैं, मान के चलते हैं आप 30 ईयर के आसपास हैं, और ये आखिरी वैकेंसी होने वाली है, क्योंकि अगले 5 से 7 साल तक अगर 3-4 हजार फार्मासिस्ट ले लिए तो सरकार इस तरफ ध्यान ही नहीं देगी। शिक्षा विभाग नहीं है कि हर रोज नए स्कूल खुल रहे हैं इस तरह से। स्वास्थ्य विभाग में पैरामेडिकल जैसी वैकेंसी, नर्सिंग की आती जाती रहती है, परंतु फार्मासिस्ट पे इतना ज्यादा ध्यान नहीं दिया जाता। इसीलिए आप नोटिफिकेशन के इंतजार में आप तैयारी ना करो तो ये आपके साथ बहुत बड़ी जो है बेवकूफी हो जाएगी, आपके साथ मूर्खता वाला काम हो जाएगा। क्योंकि इंतजार कर रहे हो, इंतजार करते ही सरकार ने नोटिफिकेशन जैसे ही निकालते ही वो अगले 2 से 3 महीने में अगर एग्जाम करवा दे तो आप क्या करोगे? और इसमें भी अगर मैं कहता हूं कि राजस्थान में अगर अधीनस्थ बोर्ड ने ये एग्जाम लिया तो अधीनस्थ बोर्ड ने 40 नंबर का जीके डाल देना है और इसमें 110 नंबर का फार्मेसी डाल देना है। 110 के हिसाब से तो आपका आप कॉन्फिडेंस के साथ कह सकते हैं ना, तो आपको 40 का जीके भी तो पढ़ना पड़ेगा, और ये समंदर है भाई साहब, कल्चर भी होगा, हिस्ट्री भी होगा, ज्योग्राफी भी होगा, पॉलिटी भी होगा, करंट अफेयर भी होगा, तो कितना सारा इसमें रहेगा। तो आपको आज से ही मैनेजमेंट शुरू करना है। आज सुबह मेरी 3-4 बच्चों से बात हुई तो उन्होंने कहा कि सर हम मेरे बहुत सारे ऐसे क्लासमेट है जो ये बात सोच रहे हैं कि नोटिफिकेशन आने के बाद तैयारी करेंगे। तो दोस्तों मैं बता दूं, ऐसा जरूरी नहीं है कि आप देखो किसी भी संस्थान से जुड़े सेल्फ स्टडी कर सकते हैं तो आप सेल्फ स्टडी करें, आप पुराना सिलेबस उठाएं और उससे आप अपनी तैयारी शुरू कर दें। अगर आपको कोई भी, मैं कहता हूं हमेशा एक ही बात कहता हूं कि कोई एक पर्टिकुलर गुरु होना चाहिए जो आपको एडमायर करे, जो आपको बताए कि क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, तो आप किसी भी इंस्टीट्यूट से जुड़ सकते हैं। उसका एक फायदा ये हो जाएगा कि आपको लिमिटेड चीजें पता चल जाएगी कि कौन से सब्जेक्ट में कौन से टॉपिक में क्या क्या चीजें पढ़नी होती है। वरना फार्माकोलॉजी उठाओगे तो उसमें केडी त्रिपाठी एक बड़ा सा ग्रंथ है, तो पूरे साल में ही ना पूरी होए, परंतु कोलॉजी जो है वो 1.5-2 महीने की होती है। अगला देखो क्या है, आप सेल्फ स्टडी के साथ साथ क्या है, आप पीवाईक्यू उठा के देख लो। अगर पीवाईक्यू करने से, अगर आज आपके पीवाईक्यू करने से 50 से 60% अगर क्वेश्चन आपके ठीक हो रहे हैं तो आप सेल्फ स्टडी को प्रेफर कर सकते हैं, या आप 70% तक जा रहे हैं तो आप सेल्फ स्टडी को प्रेफर कर सकते हैं। अगर मामला डगमगा रहा है तो फिर आप, ऐसा है कि आप कुछ गलत दिशा में काम कर रहे हैं। तो इसीलिए आप किसी भी संस्थान से जुड़े, चाहे किसी भी एक अच्छी किताब से जुड़े या एक अच्छे प्लेटफॉर्म के माध्यम से आप अपनी तैयारी को सुदृढ़ करें, परंतु करना पड़ेगा क्योंकि फिर आपको लिमिट का पता नहीं है। अब इसकी एग्जाम ये कब तक हो सकता है, तो आपको मैं बता दूं जुलाई के आसपास आपको ये खबर मिलने के बहुत बढ़िया चांसेस हैं कि ये नोटिफिकेशन भी आउट हो जाए और फिर उसके बाद 2 या 3 महीने में एग्जाम हो जाए। कुछ भी नहीं कह सकते, हो सकता है कि लास्ट में ये जाके जो है एग्जाम दिसंबर में भी होए, वैकेंसी आए, परंतु आएगी जरूर। तो अपनी तैयारी को सुदृढ़ रखना क्योंकि आपके जीवन की लास्ट है। हो सकता है अगले 10 साल वैकेंसी ना आए, तो अगर 10 साल वैकेंसी नहीं आई तो दोस्तों आपके साथ क्या होगा, आप इंतजार में रहेंगे। आज 30s में या बाद में 40s में पहुंच जाओगे, और जब आप 40s में पहुंच जाओगे तब आपको ये मलाल ही रह जाएगा कि एक वैकेंसी आई थी मेरे जीवन में और उसमें भी मैं पढ़ नहीं पाया और ये मेरे हाथ से चली गई। आपके साथ वाले उस वक्त तक बढ़िया गाड़ी बंगला लेके घूम रहे होंगे और आपके पास सिर्फ मलाल होगा, और फिर आप जॉन एलिया जैसे, या आप कहोगे प्रवीण शाकिर जैसी शायरा को पढ़ोगे कि मलाल है मगर इतना मलाल थोड़े न है, ये आंख रोने की शिद्दत से लाल थोड़े न। इस तरह की शायरियां ही बांचोगे भाई साहब, पढ़ाई नहीं कर पाओगे। पढ़ाई करने का सही समय आज है, और आज ही के दिन से अगर शुरू करोगे। एक और मैं इंटरेस्टिंग थिंग बताता हूं, मेरे यहाँ पे कोर्स जो इनरोल है, आप लोगों को पता है मेरा ऐप आ चुका है। मेरे यहाँ पे, मैं आंकड़ा नहीं बताऊंगा, पर मान के चलिए 10 से 15 बच्चे ऐसे हैं जो संविदा पे लगे हुए हैं और वो कोर्स इनरोल करके अपने हाथों से नोट्स बना रहे हैं। क्योंकि मेरी एक आदत है, मैं किसी को कभी कोई पीडीएफ नहीं देता हूं। मैं एक बात कहता हूं, ना मेरे पास हार्ड कॉपी है। अपने हाथों से नोट्स बना सकते हो तो बढ़िया 150 रुपए का रजिस्टर लेके आओ और उसमें बनाओ नोटबुक में अपनी। बनाने कैसे हैं वो मैं उसमें सब ऐप के अंदर बताया हुआ है। कहने का तात्पर्य ये है कि वो 15 बच्चे बहुत सीरियस हैं, 15 के आसपास आंकड़ा है, और वो लगे हुए हैं, उनके पास 3-3 साल का एक्सपीरियंस है। मैंने उनसे कई दफा मैं बात करता हूं तो वो कहते हैं कि सर मान लेते हैं कि ये मेरिट पे आएगी, परंतु अगर ये जैसे आप लोग कहते हैं कि ये एग्जाम के माध्यम से आ गई तो हम तो मारे जाएंगे ना, हमसे तो 40% ही नहीं लिए जाएंगे। क्योंकि अधीनस्थ बोर्ड क्या चाहता है, 40% मिनिमम आंकड़ा चाहता ही चाहता है अगर आप पास होना चाहते हैं तो पूरा ओवरऑल कंक्लूजन क्या है हमारी बात का, कि आप तैयारी आज से ही शुरू कर दें। इंतजार करने वालों को उतना ही मिलता है
है ना, जितना क्या है मेहनत करने वाले छोड़ देते हैं या किस्मत पे भरोसा करने वाले। तो इंतजार ना करें, तैयारी करें और लग के तैयारी शुरू कर दें। नंबर 2 बात कि खुद पर भरोसा रखें, फालतू में किसी बातों पे ध्यान ना दें। और मैं आपको हर एक चीज के बारे में मैं नोटिफिकेशन लेकर आता रहूंगा। फिर भी अगर आपको कोई भी चीज की अगर दिक्कत लगे कि सर तैयारी करनी कैसे है, कौन सा सब्जेक्ट ज्यादा पढ़ा जाए, कौन सा कम पढ़ा जाए, और आपको अगर हमारे ऐप पे आना है, कुछ भी करना है, तो आप हमारा डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए हुए हैं, बहुत सारे डिस्क्रिप्शन ओपन करो, इसमें लिंक दिए हुए हैं। एक तो आपको हमारा क्या है टेलीग्राम का चैनल को ज्वाइन करना है, दूसरा पहला लिंक है वो है हमारी ऐप का, आपको डाउनलोड कर लेना है। और अगर कोई दिक्कत आए तो दोस्तों आप इस नंबर पे संपर्क कर सकते हैं, और ये 7799 है, आप इस पर अपना मैसेज भेज देना, व्हाट्सएप कर देना। व्हाट्सएप करते ही मैं आपको अगले 2-4 घंटे में कॉल कर लूंगा और मैं आपकी जितनी हो सके उतनी मदद करूंगा। परंतु यह जो न्यूज़ है ये पूरे राजस्थान के सभी पैरामेडिकल के लिए थी। और मैं लास्ट में फिर कह के जा रहा हूं, अगर आप आज से तैयारी नहीं करोगे ना, अगर आप अगले 15-20 दिन में तैयारी करना नहीं शुरू करोगे, तो दोस्तों मैं आपको लिटरली बता रहा हूं, आप उस दौड़ से पहले ही बाहर हो चुके हो जिसमें सिलेक्शन लेने वाले पिछले 6-6 महीने से पढ़ रहे हैं और राजस्थान को टारगेट करके पढ़ रहे हैं। मेरे ऐसे सैकड़ों स्टूडेंट है जो इस बात को लेकर पढ़ रहे हैं। इसीलिए ऐसा है कि मैं आपको बताने आया हूं कि आप भी तैयारी करें। जरूरी नहीं है कि आप हमारे मंच से करें, कहीं से भी करें, आप सेल्फ स्टडी करें, परंतु इस बात पर आंख में पट्टी बांध कर ना घूमें कि भाई साहब क्या है नोटिफिकेशन आएगा तब देखेंगे। 2 महीने में कुछ नहीं होना, 2 महीने में सिर्फ बाद में पछतावा होगा एग्जाम देने के बाद। अभी पिछले दिनों आपने देखा होगा ना, इसमें जो है संविदा वाले में आई थी और कितनी सारी सीटें आई थी और मतलब किस तरह से बच्चों ने तैयारी की थी। तो अधीनस्थ बोर्ड जो है वो बहुत तगड़े लेवल पे पेपर बनाता है, बहुत अच्छा कॉन्सेप्चुअल देता है। तो यही है मेरा तो आपको कहना लास्ट में कि आप तैयारी जरूर रखें। धीरे धीरे चीजें सामने आ रही है, पता चल रहा है, और ये 100% तय हो चुका है कि यह वैकेंसी एग्जाम के माध्यम से ही होने वाली है। और अगर किसी तरह का जानकारी चाहिए तो आप हमारे दिए गए नंबर पर संपर्क करें। तब तक के लिए बहुत शुक्रिया।